तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, स्कूल्स बन रही हैं, सारी स्कूल्स में टाइल्स होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। सीमेंट का फ्लोर बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि हमने उस पर अच्छा खासा फंड दिया है, तो टाइल्स लगनी ही लगनी है। और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली और पानी, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई इसमें एम्बेडेड है। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी टू यूज़ नहीं है, आप उसको टेक ओवर मत कीजिए। कि जितने भी पीजीटी टीचर्स हुए हैं एज पर एक्ट, उनको हार्ड एरिया में पोस्टिंग दी जाएगी, और हार्ड एरिया में आपको सर्व करना पड़ेगा एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट। अरुणाचल प्रदेश में हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग पूरे अरुणाचल की जितने भी स्कूल्स हैं वो हम कर रहे हैं। तो वो इनिशिएटिव है हमारा अरुणाचल विद्या निधि। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अरुणाचल टुडे, और आप सब देखते होंगे कि हम एजुकेशन सेक्टर को लेकर कई रिपोर्ट्स फाइल करते हैं, और हमारा ये मानना है कि एजुकेशन सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जिस पे हमारा प्रदेश का फ्यूचर निर्भर करता है और हमारे बच्चों का भी फ्यूचर निर्भर करता है। और हाल ही में ही हमने एक रिपोर्ट फाइल किया था, जहाँ पे हम गए थे ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर सेपा पे, जहाँ पे हमने सिर्फ स्कूल्स का, हेडक्वार्टर के आसपास के स्कूल का जायज़ा ही सिर्फ नहीं लिया, उनके जो दूर दराज में जो स्कूल है वहाँ से भी हमने अपडेट लिया। तो हमें पता चला कि वहाँ पे सिर्फ शॉर्टेज ऑफ टीचर्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना भी बहुत बाकी है, जिसका रिपोर्ट हमने ऑलरेडी फाइल कर दिया है। हम लिंक भी शेयर कर देंगे, अगर आपने मिस कर दिया तो आप देख सकते हैं। तो आज हम सिर्फ शॉर्टेज ऑफ टीचर्स के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि 2026-27 का एकेडमिक सेशन शुरू हो चुका है। शॉर्टेज ऑफ टीचर चल रहा है, उसका जो ट्रांसफर पोस्टिंग का भी प्रोसेस अभी चल ही रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल रहेगा, सिर्फ टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग से बच्चों का फ्यूचर बन जाएगा? टीचिंग या फिर एजुकेशन जो चीज़ें हैं वो ठीक तरीके से हो जाएगा? नहीं होगा जब तक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। क्योंकि हम जब सेपा का जो ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का जब हम रिपोर्ट फाइल किया, उसके बाद हमने कोशिश की हमारे सोर्सेज की तरफ से दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी अपडेट लेने के लिए, तो हमें पता चला कि कई स्कूल्स अभी भी दिलापतित कंडीशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना बाकी है। इवन कई ऐसे स्कूल्स भी हैं जहाँ पे अभी भी सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज़ का टॉयलेट होना बाकी है। और दुख की बात मैं बता दूँ कि टीचर्स का भी इवन टॉयलेट्स कहीं पर तो स्टाफ रूम तक भी नहीं है, ऐसे खबरें हमें मिली हैं। तो आज हम इसलिए सीधे जो कमिश्नर एजुकेशन है उनके पास जाएंगे और उनसे हम सीधे जानेंगे, नॉट रिगार्डिंग द शॉर्टेज ऑफ टीचर, ट्रांसफर पोस्टिंग जो प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किस तरीके से किया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से, क्या उनकी तरफ से कुछ ऑलरेडी इनिशिएटिव लिया गया है या फिर वो प्रोसेस कुछ कर रहे हैं। क्योंकि मैं बता दूं, टीचर का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों का एजुकेशन को लेकर, लेकिन विदाउट प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर वो होना भी मुश्किल होगा। तो चलिए हम सीधे कमिश्नर से मिलते हैं और डिटेली जानते हैं कि डिपार्टमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है, क्योंकि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं होने वाला है। सर, फिर से स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर, नो डाउट टीचर्स को लेकर, रैशनलाइजेशन, ट्रांसफर को लेकर डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी इनिशिएटिव लिया जा रहा है सर, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से मॉनिटर किया जाएगा। सिर्फ कैपिटल ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ही नहीं, दूर दराज में जो स्कूल्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किस तरीके से देखा जा रहा है, हम जानना चाहेंगे सर। पिछली बार मैंने आपसे बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग पूरे अरुणाचल की जितने भी स्कूल्स हैं वो हम कर रहे हैं। तो वो इनिशिएटिव है हमारा अरुणाचल विद्या निधि। अरुणाचल विद्या निधि में जो हमारी सेलेक्टेड स्कूल्स हैं, जो फंक्शनल स्कूल्स हैं, उनका पूरा डेटा हम पोर्टल पे अपलोड कर देंगे, और वो डेटा होगा रियल टाइम डेटा, जिसमें फोटोग्राफ्स होगा, उस स्कूल का जो लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट है LPC वो होगा, स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर का डिटेल तो पूरा डिटेल होगा, और उसके अलावा आपके टीचर के नाम, उनका फ़ोन नंबर, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और बच्चों की डिटेल्स की कितने बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, उसकी कैपेसिटी क्या है। और इसमें हमने एक AI कंपोनेंट भी डाला है, जो हमें समराइज करके बताएगा कि उस पर्टिकुलर स्कूल का रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी दे सकता हूँ, आप कहें तो। जैसे ये डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका अरुणाचल विद्या निधि डैशबोर्ड। तो इसमें जब सर्वेड स्कूल पे जाते हैं, तो जैसे आपको मैंने जैसे हमारे पास स्कूल आया गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पलीजी, अब इसको हमें इसके बारे में जानना है, स्कूल के बारे में, तो ये इस तरह से पूरा डिटेल हमारे सामने आ जाता है कि ये स्कूल का फ्रंट बाउंड्री वॉल है, ये फ्रंट का लेफ्ट का बाउंड्री वॉल है, ये फ्रंट का टॉप बाउंड्री वॉल है, ये राइट बाउंड्री वॉल है।
नंबर ऑफ स्कूल्स, ये टोटल एनरोलमेंट इतना है, टोटल कैपेसिटी इतना है स्कूल का, इसमें 18 गर्ल्स हैं एंड 23 बॉयज़ हैं, और यहाँ पर बाउंड्री वॉल भी है और गेट भी बना हुआ है, इससे ये पता लगता है। जी। और टीचिंग टोटल नंबर ऑफ क्लासरूम इतनी है, टोटल नंबर ऑफ टीचर और स्टाफ इतना है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस स्टाफ का डिटेल भी आ जाएगा। जैसे मैं आपको समराइज करके बताऊं, ये देखिए, ये अतम दोका, चंद्र प्रकाश मिश्रा, कुमारी मनीषा, ये यहाँ पर टीचर हैं जो आपके पोस्ट ग्रेजुएट हैं। देन एक पोस्ट ग्रेजुएट जनरल हैं, ये एसटी हैं आपके, और ये 2 जनरल टीचर हैं, जिसमें से 2 कॉन्ट्रैक्ट के हैं और एक रेगुलर टीचर हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसमें, इस पोर्टल में हमें सारी डिटेल मिल जाएंगी। साथ में जब हम एआई, जैसे मैंने बोला कि कंपोनेंट डाला है, तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो इस स्कूल का एक हमें समरी मिलेगा। उस समरी में सारी डिटेल्स होंगी इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो मूवेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डिटेल मिलेगा, और ये स्कूल कहाँ लैग कर रहा है वो भी पता लग जाएगा हमें, यहाँ की वीकनेस क्या है। जैसे यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी ठीक है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है आपका एब्सेंस ऑफ सुटेबल क्लासरूम फैसिलिटी एंड इनएडिक्वेट टॉयलेट फैसिलिटी फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। जी। क्लासरूम तो इसमें ठीक है, लेकिन जो टॉयलेट्स हैं बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट नहीं है, तो वो एक हमारे लिए मुद्दा है। तो अगला जो भी एलोकेशन होगा वो उसी के लिए होगा हमारा इसमें, कि उसमें इनको वो मिल जाएंगे। और इसी तरह से हमने सारी इमेजेस भी इसमें अपलोड की हुई हैं सारी। सर, ये जो आप बता रहे हैं, जो डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए गए हैं, या फिर वहाँ के जो जैसे प्रिंसिपल हेडमास्टर की तरफ से भेजा गया है, वो थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं, ये पूरे अरुणाचल प्रदेश में इंस्पेक्शन चल रहा है, और लगभग आज के दिन में हमने 703 स्कूल्स को कवर कर लिया है। ये इंस्पेक्शन सेंट्रली हम लोग करवा रहे हैं, और सारे डीडीएससीज को और हेड ऑफ द स्कूल को इन्फॉर्म किया गया है इन राइटिंग कि जब इंस्पेक्शन टीम आएगी तो आप इनको पूरा एक्सेस दीजिए अपने स्कूल्स का, और पूरी डिटेल इनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो हम पोर्टल में डाल सकें। सर, और जो आप बता रहे अरुणाचल विद्या निधि, ये जो सर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स है वही अपडेट कर पाएंगे, या फिर जो स्कूल्स के जो हेड होंगे वो अपलोड कर सकते हैं, या फिर इन जनरल भी कर पाएंगे? सर देखिए, अरुणाचल विद्या निधि जो है, इसका एक हमने मोबाइल ऐप भी बनाया है। इस ऐप के माध्यम से हेड ऑफ द स्कूल अपने स्कूल की सारी डिटेल अपडेट भी कर सकते हैं, और कुछ नई डिटेल जो है वो अपलोड भी कर सकते हैं, और जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो हमें डायरेक्टली वहीं से मिल जाएगा, इसमें ये पोर्टल में अपडेट हो जाएगा कि जैसे ही वो लॉगिन करेंगे अपने गिवन लॉगिन से, तो अगर फोटो क्लिक करके अपलोड करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है और ये उसका प्रूफ है, तो वो हमें डिटेल रियल टाइम मिल जाएगा इसमें। जी। तो ये बेसिकली सर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी डेवलपमेंट जरूरी होगा कोई भी स्कूल में, तो थ्रू दिस ये अरुणाचल विद्या निधि के थ्रू सीधे आप तक पहुंच जाएंगे। हाँ, सीधा हम तक पहुंचेगा। जैसे ऑनरेबल सीएम सर बात करते हैं, बॉटम अप प्लानिंग होनी चाहिए, जो नीचे के लोगों को जो रिक्वायरमेंट है वो हमें पता लगनी चाहिए। तो एक स्कूल की रिक्वायरमेंट है तो हेड ऑफ द स्कूल ही बता सकते हैं। तो इसीलिए हमने ये कंपोनेंट इसमें रखा है कि वी कैन गेट डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पर्टिकुलर स्कूल। अच्छा, उसमें ये भी है कि मान लीजिए टीचर की कमी है, तो वो भी डिटेल हमें डायरेक्ट वो अपडेट कर सकते हैं। अगर कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर की या आपकी मान लीजिए फर्नीचर की कमी है, या कहीं कुछ और एडिशन चाहिए और कुछ नया वहां पर आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर आया है, उसको भी इनको अपलोड करना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चल रहा है। तो उसका डिटेल हम लोग डाल देंगे कि भाई आपका प्रोजेक्ट की कॉस्ट इतना है और इसका मॉनिटरिंग आपको करना है। तो इसमें प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कंपोनेंट भी है एक मैडम इसमें। जी। और सर, अभी जैसे इसमें तो सर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स एंड जो स्कूल्स के जो हेडमास्टर एंड प्रिंसिपल के हाथ में होगा वो जो बोल रहे हैं सर, लेकिन अगर जस्ट इन केस अगर कोई स्टूडेंट को कंप्लेन फाइल या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, क्योंकि बच्चों के लिए जैसे अभी यहाँ पे आप बताते स्कूल में मिक्स टॉयलेट है, सेपरेट टॉयलेट नहीं है, तो अगर ऐसा कुछ बच्चों को करना, आजकल क्योंकि मोबाइल सभी चलाते हैं, तो बच्चे भी मतलब फाइल कर सकेंगे किसी इसको? अभी बच्चों को फाइल करने का हमने वैसा मतलब आम जनता के लिए नहीं दिया है एक्सेस इसका, लेकिन एक इसमें एक और चीज है, जब ये अरुणाचल विद्या निधि पूरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो एवरी स्कूल विल गेट अ यूनिक QR कोड। वो QR कोड एक प्लेट पे एम्बोस्ड होगा, तो वो कभी मिट नहीं सकता। दूसरा, उसमें स्कूल का डिटेल होगा, तो उस QR कोड को जाके एक सिटीजन भी अगर जाके उसको स्कैन करेगा QR कोड को, तो उसमें उनको उस स्कूल का सारा डिटेल पता लग जाएगा। तो बेस्ड ऑन डिटेल अगर उनको कहीं डेफिशिएंसी पता लगती है, कुछ होती है, तो वो हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। बट हो सकता है कि ये मतलब डायरेक्टली वो ऐप में उनको एक्सेस नहीं मिलेगा, बट
स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल में कितने बच्चे हैं, कितने टीचर हैं और कितना फर्नीचर है, कितने टीवी हैं, वो सारी डिटेल उसमें आ जाएगी, उनको मिल जाएगी। जी तो ये एक तरह से आरटीआई का भी काम करेगा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के आप सीधे एक स्कूल में जाके उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आपको स्कूल का पूरा डिटेल पता लग जाएगा। जी जी। और सर हम ये जानना चाहेंगे एज ऑफ नाउ, क्योंकि आप कह रहे थे कि ये जो पोर्टल वो अभी भी प्रोसेस में है, अभी भी जी, रजिस्ट्रेशन हो रहा है जी। डिटेल्स, तो एज ऑफ नाउ कितने स्कूल्स का अभी फुली डिटेल्ड यहाँ पे हो चुका है सर अपडेट? अभी देखिए 703 स्कूल्स को हमने अपडेट कर दिया है, जी तो मुझे लगता है लगभग 1500 के करीब स्कूल्स और अपडेट होनी है, इसमें 1500 के करीब और स्कूल अपडेट होनी है जो हमारी फंक्शनल स्कूल होंगी। जी सो मैं आई एम होपफुल, क्योंकि स्कूलें बंद हो गई थी जी तो 1 जून से ये वापस से हमने सर्वे शुरू करवाया है, जी तो जुलाई एंड तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। जी और जी। सर क्योंकि अभी डिपार्टमेंट नो डाउट काम कर रही है टीचर रेशनलाइजेशन से लेकर अभी फिर अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पेसिफिक आप लोगों ने मोबाइल ऐप बना रहे हैं जो जी, अरुणाचल जी। विद्या निधि के नाम से कर रहे हैं सर। दूसरे इश्यूज जैसे कि मिड डे मील हो गया सर, शॉर्टेज ऑफ यूनिफॉर्म जो दिया जाता है उसमें भी गड़बड़ी देखने को मिलता है, स्कैम देखने को मिलता है, ये सब मॉनिटर करने के लिए कुछ आप लोग की तरफ से और स्पेसिफिक लिया जाएगा इनिशिएटिव सर? देखिए जो विद्या निधि है ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर एवरी स्कूल। तो अगर मान लीजिए मिड डे मील वहां नहीं मिल रहा है तो वो हमें कमेंट करके टीचर डायरेक्ट इन्फॉर्म कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए बच्चों को इन्फॉर्मेशन का, बच्चों को जो इनका यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म का ग्रांट नहीं मिला है, क्योंकि यूनिफॉर्म हम फिजिकली तो बांटेंगे नहीं, उसका तो डीबीटी से ही होगा पैसा, जी बट डीबीटी से भी पैसा बच्चों को कन्वे नहीं हुआ है तो उसका भी हमें टीचर्स डायरेक्ट इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसमें जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, उसमें प्रोविजन दिया हुआ है कि आप स्पेशल कमेंट दे के आपको भेजना है तो वो कमेंट हमें डायरेक्ट यहाँ मिल जाएगा। सही, क्योंकि ये तो टीचर ही अपडेट कर पाएंगे सर, क्योंकि मिड डे मील में भी देखा जाता है कि स्कूल अथॉरिटी की तरफ से नेग्लिजेंस होता है सर। तो स्कूल के अथॉरिटी कैसे कंप्लेन करेंगे अपना कि वहाँ पे नहीं मिल रहा है? तो इज देयर एनी लाइक जरिया सो दैट बच्चे भी या फिर कुछ आप लोग इनिशिएटिव लेंगे इसको लेकर? देखिए इसमें एक मॉड्यूल और है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये स्टेट डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है और इसमें हमने आगे के लिए, फ्यूचर के लिए रखा है। जी अभी फिलहाल हमने वो कंपोनेंट इसमें नहीं है, लेकिन इसमें एक आयोटा बेस्ड, आप इंटरनेट आईओटी बेस्ड एक कैमरा होगा जी जो वहाँ काम करेगा और उससे हम स्कूल्स को देख सकते हैं। जी तो अगर हमें मान लीजिए कहीं क्रॉस चेक करना है, कुछ करना है, तो वो स्कूल हमें यहाँ से दिखाई देगा, बट वो तभी होगा जब हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी उस एरिया में अवेलेबल होगी। जी वो कंपोनेंट इसमें एक रखा है हमने। जी तो उस हिसाब से भी मुझे लगता है कि लगभग 70% स्कूल्स को तो हम देख पाएंगे स्ट्रेट फ्रॉम सेक्रेटरीट जी। ये वो यहीं से आपको कभी जब पोर्टल हो जाएगा तो एक एज ए आई थिंक ट्रायल हम कुछ स्कूल्स में करेंगे, सारे डिस्ट्रिक्ट में एक एक दो स्कूल में करेंगे, जी तो उसमें वो कैमरा आपको दिखा भी देंगे हम। सही। जी। और सर लास्टली अभी क्योंकि सेशन शुरू हो चुका है, हम एक दो डिस्ट्रिक्ट जाके आए, उसके बाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हमने अपडेट आपसे लिया सर, आपकी तरफ से कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? क्योंकि अभी भी कई डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे हैं या फिर स्टूडेंट यूनियन के स्कूल्स के टीचर्स जी। लोग भी थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं और निराशा भी है टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कुछ कुछ, तो आपकी तरफ से कुछ कहना होगा सर? नहीं, मेरा यही कहना होगा, एक तो अभी अरुणाचल प्रदेश सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे और अंडर मिशन शिक्षित अरुणाचल हमने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्कूल्स में कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है। इसके लिए हमने पूरी पॉलिसी बना के दी हुई है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से हैंडिंग टेक ओवर किया जाएगा और उसके स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे, आपको मैंने पिछली बार भी बताया था। इनफैक्ट हमने डिज़ाइन बना के भी दिया है सारे डिपार्टमेंट्स को। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे हेड ऑफ द स्कूल्स हैं, इनफैक्ट सारे जितने भी स्कूल टीचर हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है आप उसकी स्क्रूटनी कीजिए। वो इंफ्रास्ट्रक्चर सुटेबल होना चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज पर स्पेसिफिकेशंस होना चाहिए। और अगर स्पेसिफिकेशन आपको जानने हैं तो वो भी मैं बोल दूंगा कि सारे डीडीएससीज को हमने ऑलरेडी शेयर कर दिया। पहली बात तो आप डीडीएससी से आप लोग भी ले सकते हैं, क्योंकि आप भी एक स्टेक होल्डर हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, स्कूल्स बन रही हैं, सारी स्कूल्स में टाइल्स होना जरूरी है, कंपलसरी है। जितने टीचर्स क्वार्टर बन रहे हैं उनमें टाइल्स होना कंपलसरी है। अब वो सीमेंट का फ्लोर बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि हमने उस पर अच्छा खासा फंड दिया है, तो टाइल्स लगनी ही लगनी है। उसके अलावा जो फसाड का डिजाइन है जो हमने अप्रूव किया है वही डिजाइन आना चाहिए। और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली और पानी, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई
इसमें एम्बेडेड है। हमेशा प्रॉब्लम आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, बिजली पानी है नहीं, तो कोई घर ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, कोई स्कूल ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। तो ये हमने स्पेसिफिक क्लॉज डाला है। ये हमने RWD को भी बोला है, PWD की जितनी स्कूल्स बन रही हैं उनमें भी ये प्रोविजन है, और आपका UD की जो गोल्डन जुबली स्कूल्स बन रही हैं उनमें भी ये प्रोविजन है। एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी रेडी टू यूज। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी टू यूज नहीं है, आप उसको टेक ओवर मत कीजिए और आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। और मेरा नंबर ऑलमोस्ट सभी के पास है ग्रुप में, आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि यहाँ ये प्रॉब्लम है। सो वील टेक इट फॉरवर्ड। हम पर्टिकुलर एजेंसी से बात करके उनसे फिर उसको लेके जाएंगे कि भाई इसमें कमी क्यों है। और इसके अलावा जो टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी जो एक्ट बना है हमारा, अभी आपको पता है एक्ट बन गया है, तो टीचर रजिस्ट्री पोर्टल से जो एक्ट जो ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 तरह के ट्रांसफर हुए हैं। एक तो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर हुए हैं और एक हुए हैं सेल्फ रिक्वेस्ट। देखिए, सेल्फ रिक्वेस्ट का मानना, हमारा ये मानना है, क्योंकि इसमें हमने बताया था पिछली बार आपको कि लॉगिन जो होगी वो आपका अपना मोबाइल नंबर होगा और उस पर OTP आएगा और फिर आपको लॉगिन करना है। कुछ टीचर्स ने वो लॉगिन करने में अपने डेटा गलत डाले हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ 3 साल हो गए, उन्होंने उस पर्टिकुलर स्कूल के अगेंस्ट में अपने आप को दिखाया कि मुझे तो 5 साल हो गए, जबकि उनको हुए एक्चुअल में 2 साल ही है। तो उसमें क्या होता है, वो गलत डेटा होने के कारण उनकी सेल्फ ट्रांसफर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई सिस्टम में, और ये डेटा ऑथेंटिकेट करना था हेड ऑफ द स्कूल को। तो हेड ऑफ द स्कूल ने भी ऑथेंटिकेट किया या नहीं किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो ऐसे केसेस हमें पकड़ में आए हैं, तो हमने उनको ट्रांसफर नहीं किया है, हालांकि वो सेल्फ रिक्वेस्ट में उनका अप्रूव हो गया था, लेकिन गलत डेटा देने के कारण अप्रूव हुआ। तो ऐसे 8-10 ट्रांसफर हमने रोके हुए हैं। बाकी सेल्फ रिक्वेस्ट हम प्रोसेस कर रहे हैं। इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर जो हुए हैं, सारे DDSC से मेरी गुजारिश है, आप इनको एग्जीक्यूट कीजिए कि 15 दिन तक हमें इसकी रिपोर्ट, कंप्लायंस रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। एंड जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है, आउट ऑफ 2200 ट्रांसफर्स 1500 ट्रांसफर तो इम्प्लीमेंट हो भी गए हैं। और 600 ट्रांसफर जो हुए हैं आपका सेल्फ रिक्वेस्ट ट्रांसफर, उसमें भी 70-80% तो इम्प्लीमेंट हो गए हैं, क्योंकि वो सेल्फ रिक्वेस्ट है। तो उसमें हमें कोई, और टिल डेट मुझे किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं आई है। जैसा पिछली बार हमने अराउंड 200 ट्रांसफर किए थे और इम्प्लीमेंट ऑन ग्राउंड हो पाए 5%। तो उससे ही परेशान होके फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम एक्ट लेके आएंगे, और एक्ट के साथ में हमने ये TRP भी लॉन्च किया। तो इस बार मुझे उम्मीद है कि हमारा एकेडमिक सेशन ठीक चलेगा, और जो नए टीचर रिक्रूट हुए हैं उनके लिए भी जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जितने भी PGT टीचर्स हुए हैं एज पर एक्ट, उनको हार्ड एरिया में पोस्टिंग दी जाएगी। तो मेरी गुजारिश है, आप लोग अननेसेसरी की सिफारिश से बचें, और हार्ड एरिया में आपको सर्व करना पड़ेगा एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट। तो वो वहाँ जाना पड़ेगा। और इस बार ऑनरेबल CM सर ने भी बोला है कि जो गेस्ट टीचर हैं वो अगर कहीं डिस्ट्रिक्ट में कम है तो वो हमें बढ़ाने भी हैं। तो मंत्री जी ने भी उसके लिए हमने जो प्रपोजल बनाया है, तो उसमें मंत्री जी ने भी कहा है कि आप बिल्कुल जहाँ जहाँ स्कूलों में दिक्कत है वहाँ गेस्ट टीचर दे दीजिए। तो इस बार नंबर ऑफ गेस्ट टीचर भी 200 के करीब बढ़ेंगे। पिछली बार भी एक कन्फ्यूजन था, तो मैंने बताया आपको। जी सर। तो ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये सब कहना है। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app